हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल दरिया। और मैं एक सीरीज़ लेके आया था जिसके अंदर मैंने पूरी प्रिपरेशन गाइड बताई आपको कि कौन सा रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर में आपको कैसे पढ़ना है। उसके अलावा आपको प्री कैसे देना है, मेंस कैसे देना है। अब मेंस की वीडियो के अंदर मैंने कहा था आप कुछ क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दूंगा। तो एक क्वेश्चन था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे ही लाऊंगा। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की होगी, तो उसको आप देख लेंगे तो इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो सब क्लियर होने वाला है इसी वीडियो में। एक क्वेश्चन आया कि आप ग्रामर कहाँ से पढ़ते थे और ग्रामर की प्रिपरेशन में किस टीचर से कर सकता हूँ। देखो, आपको अगर ग्रामर पढ़ना है तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, पर ग्रामर का सेक्शन बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं कहूँगा ग्रामर इतना डीप में मत जाओ। बस मैंने इंग्लिश की वीडियो आपने देखी नहीं स्ट्रेटजी की, उसके अंदर मैंने बताया जो अल्फ़ा बैंकर है उनकी आई डिटेक्शन की एक सीरीज़ है, उनकी 3 से 4 वीडियो हैं, बस मैंने वो ही देखा था। उसके अलावा मैंने ग्रामर में कुछ नहीं किया, उसके अलावा मैंने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की इंग्लिश के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कमेंट, बहुत बड़ा कमेंट, कि मेरी कौन्स वीक है, इम्प्रूव नहीं हो रही, रीजनिंग है उसके अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं पर मेंटेन नहीं रहते। वो कह रहे हैं 5-6 दिन तो करता हूँ मैं, 5-6 दिन के बाद में कंसिस्टेंसी भी चली जाती है। कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन है सब, पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, गिल्ट और स्ट्रेस में डूबे जा रहे हैं। कह रहे हैं सर गाइड करो सर, प्लीज़ करो सर। तो बात है इतनी है भाई कि आपको जो आप कह रहे हो ना रीजनिंग में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेंटेन नहीं हो पा रहे। देखो, मेंटेन कहाँ नहीं हो पा रहे, अगर आपके नेगेटिव ना मिसलेनियस टॉपिक में हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में कि उन मिसलेनियस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेंटेन कहाँ पे नहीं हो पा रहे, पहले तो वो डिसाइड करो। पजल में नहीं हो पा रहे, मिसलेनियस में नहीं हो पा रहे, फिर उनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। सेकेंड, आपने बोला कौन से इम्प्रूव नहीं हो रही। अरे कौन से इम्प्रूव कैसे नहीं हो रही? जो पहले वीक सेक्शन है, क्या उन वीक सेक्शन को आप हर दिन 1-1 घंटा दे रहे हैं, या फिर जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन में आपको मज़ा आ रहा है, या मिसिंग नंबर में मज़ा आ रहा है, क्वाड्रेटिक में मज़ा आ रहा है, तो वही वो पढ़े जा रहे हो। पहले डिसाइड करो कौन सा वीक सेक्शन है और फिर सिर्फ वो पढ़ो। जो स्ट्रांग है ना वो तो स्ट्रांग है ही, वो तो मॉक से वैसे भी स्ट्रांग होने वाले। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रेस और गिल्ट में जा रहा हूँ। देखो, स्ट्रेस और गिल्ट जैसा कुछ नहीं है। आप ऐसा करो कि मैंने देखो जितनी भी वीडियो बनाई, जो प्री की स्ट्रेटजी है या जो मेंस की स्ट्रेटजी है, उसके अंदर 4 से 5 घंटे से ज़्यादा मैंने दिया नहीं है। किसी किसी में 6 घंटे दिए मैंने। आप ज़्यादा मत पढ़ो कि 5-6 दिन तो आप भरपेट पढ़ रहे हो, 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, और उसके बाद में आप ज़ीरो पे आ जा रहे हो कि 5-6 दिन तक बस बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना। ऐसा 4-4 5-5 घंटे पढ़ो। जिस दिन आपको लो लगे उस दिन 1-2 घंटा पढ़ो, पर पढ़ाई छोड़ो मत, उससे आपकी कंसिस्टेंसी आएगी। तो यही था आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉक कहाँ से दे। वाह भाई साहब वाह, आपने सारे प्लेटफॉर्म के मॉक ख़त्म कर लिए, या फिर आपको 5-6 प्लेटफॉर्म हो रखे, समझ नहीं आ रहा किसके लूँ। अरे किसी के भी मॉक लो, मॉक दो, प्री के दो, मेंस के दो। प्री के ख़त्म हो जाए किसी में, दूसरा प्लेटफॉर्म चेंज करो, वहाँ के दो। सारे प्लेटफॉर्म में ना किसी में अच्छे अच्छे लेवल हैं, किसी में थोड़े से इजी लेवल हैं, वो दोनों से आपको सीखने को ही मिलेगा। तो सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे ही लगते हैं मेरे को, तो बस मॉक दो, कंप्लीट करो सारे के सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनिंग कौन से चैनल से पढ़ो। देखो, चैनल के लिए मैं बताऊंगा कि पजल के लिए अंकुश लांबा सर अच्छे हैं, मिसलेनियस के लिए पुनीत सर अच्छे हैं, मीन्स के लिए संजय सर अच्छे हैं, या फिर मिक्स में सब अच्छे हैं। पर अगर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का प्रिपेयर करना है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर एक एक टॉपिक को मैं प्री से लेके मेंस तक कवर कर लूँ। अगर आपको ये सजेशन सही लगता है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए लाने की। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाविक भाई। भाविक भाई का कमेंट है कि जॉब के साथ में मैं कैसे मानाज करूँ। तो मानाज करो आप। आपको देखो ऐसे करना है कि जो इंग्लिश और करंट अफेयर है ना, वो आप अपने डेस्क पे है ना, देखो इंग्लिश की कोई बुक रख सकते हो, या फिर इंग्लिश की आप कोई भी पीडीएफ अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो, डेस्कटॉप पे करते हो। सेकंड, करंट अफेयर की भी पीडीएफ ना आप प्रिंट ले लो, अपने डेस्कटॉप पे रखो, टाइम मिले तो नज़र फिरा लिया करो। बाकी बच्ची बात कौन सा रीजनिंग की, तो वो आप आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। मॉक टेस्ट की बात करो तो सेम, एक बार जब आपका कौन सा
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लोकेशन ख़त्म हो गई मेरे पास में। घर बड़ा है पर इतनी लोकेशन नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम का कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं मॉक दे रहे हैं, मॉक में नंबर नहीं बन रहे, स्ट्रेस हो रहा है। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो लंबी वीडियो है, टाइम ज़्यादा चला जा रहा है, टाइम उसी में चला जा रहा है, तो कैसे करें मैनेज। देखो, अगर आपके नंबर नहीं बन रहे ना, तो कहीं ना कहीं या तो एक्यूरेसी या फिर स्पीड नहीं है आपकी। देखो, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है आपको, क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड की जहाँ पे बात है ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं, स्पीड में होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, या फिर मिसलेनियस में भी इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ये सारे स्पीड वाले क्वेश्चन हैं। इनमें एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढो, कहीं से कोई पीडीएफ ढूंढो जो बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन हो। उससे पहले खुद की स्पीड बनाओ, उन क्वेश्चनों को स्पीड में देखने की आदत डालो कि हाँ ये ऐसे ऐसे, आधा काम आपको माइंड में ही हो जाए, ऐसा कुछ करो जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, उससे आपके नंबर इंप्रूव होंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस वीडियो आप देख रहे होगे उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो क्या करो उसका। देखो, मैं कोशिश करूँगा कि 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर अंदर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की, या फिर किसी टॉपिक को कंप्लीट करने की। 25 मिनट या 30 मिनट मैक्स, उसको भी आप 2x में देखोगे तो 15 या 20 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं ऐसा ही कुछ ला रहा हूँ जिसमें टाइम कम लगे और आपको जो क्वालिटी एजुकेशन है ना वो मिले। तो मैं ऐसा कुछ करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ऐसा करना चाहिए, तो कमेंट में यस करके लिख देना कि यस सर, बिल्कुल करिए ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिगिनर कैसे खुद का सिलेबस कंप्लीट करे, कैसे रोड मैप वाली वीडियो बना दो। तो बिल्कुल भाई, मैं जो सीरीज़ लेके आऊँ ना, उसके अंदर कोशिश करूँगा कॉन्ट्स और रीजनिंग दोनों सिंपलेस्ट वे में आपके लिए, और जो पेड क्लास में नहीं मिलता हो ना वैसा मैं यूट्यूब में फ्री में लेके आऊँ। और इसके लिए टेलीग्राम चैनल को पहले तो जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, और यूट्यूब के अंदर पूरी क्लास, पेड वाली क्लास बिल्कुल फ्री। जितना नॉलेज होगा मेरे पास में उतना मैं आपको दे दूंगा, कोई चार्जेस कुछ नहीं। तो ये कर लो, रोड मैप यही हो जाएगा, ये वीडियो ही आपकी रोड मैप हो जाएंगी। सेम एक और क्वेश्चन था कि कॉन्ट्स के अंदर सर वही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनते। ये कह रहे हैं कि यूट्यूब से देखने जाए तो टाइम उसी में चला जा रहा है। देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत शॉर्ट में वीडियो लेके आऊँगा, जो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराऊँगा। फिर आप जाके मॉक वॉक दो, उन्हीं में से कोई टाइप होगा तो सेम फार्मूला यूज़ करो या फिर सेम थिंकिंग यूज़ करो, उससे धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कुछ तो लाने की जिससे आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकें और मैं उसका शॉर्टेस्ट वे में आपको आंसर दे सकूँ। एक और क्वेश्चन पूछा कि जनरल जीए के लिए कोई बुक रिकमेंड करो। भाई, जीए के लिए कोई बुक तो नहीं, ये जो न्यूज़ आती है ना यही देख लो, इनके अंदर टर्म्स आते हैं, वो टर्म्स के बारे में पढ़ लो। उसके अलावा एक, हाँ, यस ऑफिसर के जो कुश पांडे सर है ना, वो लेके आए थे, उनका शायद एक आध, मेरे को उस कोर्स का नाम पता नहीं, पर हाँ उस कोर्स के अंदर उन्होंने डेप्थ में बताया, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उस टाइम। तो वो आप पढ़ सकते हो अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा जानना हो तो। बाकी सब बहुत सपोर्ट दिए हो भाई। एक महीने के आसपास की जर्नी होगी जिसके अंदर आपने बहुत सपोर्ट दिया है। देखो, मेरी कोशिश यही है कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको जितना भी एजुकेशन है ना वो क्वालिटी एजुकेशन फ्री के अंदर प्रोवाइड कर सकूँ, फ़न के साथ में, कि आराम से मज़े मज़े में आप पढ़ लोगे। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, जितना भी टाइम लगेगा आप कर लोगे। वैसे इसी पे एक ये भाई ने क्वेश्चन पूछा था, जहाँ भी दिख रहा हो आपको, कि मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी और कितना टाइम लगा था। तो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी 2024 में, मेरे को टाइम लगा था 8-9 महीने लगे मुझे सारी एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो ऐसा नहीं है, देखो सबकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग होती है, सबका कहाँ से। देखो, मेरे 10th के अंदर क्या पता मैथ्स के अंदर 100 में से 95 या 98 आए होंगे, किसी के 60 आए होंगे, तो अंडरस्टैंडिंग उसकी क्वांट्स में थोड़ी कम होगी, तो उसको मेरे से शायद 4 वीक ज़्यादा या 5 वीक ज़्यादा लग सकते हैं उसी चीज़ को कवर करने में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो टाइम कंपेयर मत करो कि मेरे को कितना लगा या आपको कितना लग सकता है, आपको उतना ही लगेगा जितनी अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं।
1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा, पर हाँ अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे 3-4 घंटे करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊँ ना वो कमेंट करना, उसके अलावा मैं तो सोच ही रहा हूँ किस पे लाऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।